उत्तर प्रदेश में क्रिश्चियन बने 3 से हिंदुओं को हिंदू धर्म में कराई गई वापसी। आपको बता दें, वहां बात करते हुए एक महिला ने बताया कि मेरी बेटी की तबीयत देखकर डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। उसकी किडनी में स्टोन था, पस पड़ गया था। लोगों ने मुझे दवा के साथ दुआ करने को कहा। तभी मैं संडे को पियर में गई। फादर ने कहा सब ठीक हो जाएगा। बेटी के सिर पे हाथ फेरा, वो धीरे धीरे ठीक हो गई। यह बात बताते हुए मेरठ गोलावड़ की सुनीता थोड़ा भावुक हो गई। कुछ देर रुकने के बाद वह कहती हैं कि मेरा भरोसा उस पवित्र आत्मा के लिए बढ़ गया। आप लोग कहते हैं कि मैं ईसाई हो गई हूँ। लोग मैं कसूरवार समझते हैं। मेरे जैसे और लोग भी हैं समाज में। सभी कहने लगे कि हम लोग क्रिश्चियन हो जाएंगे। पूरे मामले को करीब से समझने के लिए जब मीडिया की टीम मेरठ पहुंची तो वहां गली के सभी घरों के लोग एक खास विचारधारा से प्रेरित बताए गए। ज़्यादातर घरों के दरवाजे बंद थे। बहुत कहने पर दरवाजे खुले तो लोग कैमरे के सामने आने से मना कर दिया। वहां मौजूद आशा देवी अपना बदला हुआ नाम से बताया कि 20 अक्टूबर यानी करवा चौथ पर गोलागढ़ से 3 किलोमीटर दूर खड़ौली में पियर के लिए लोग इकट्ठा हुए। इसी बीच पुलिस का छापा पड़ा है और मामला चर्चा में आ गया। विकास इंक्लेव के एक मकान की पहली मंजिल पर केरल के फास्ट फीजू अपनी पत्नी बच्चों के साथ रहते थे। आरोप लगा कि फास्ट हर संडे के घर में ही पियर कराते थे। लोगों को बाइबल और धार्मिक किताबें दी जाती थी। जब पुलिस ने छापा मारा तो यहाँ 40 महिलाएं और पुरुष मिले। उनके हाथों में क्रिश्चियन साइन थे। पुलिस ने मास्टर को हिरासत में लेकर FIR लिखने के बाद उसे जेल भेज दिया। वहीं आपको बता दें कि सुनीता के बगल में बैठी एक अन्य महिला जो पहले थोड़ा संकोच कर रही थी, फिर धीरे धीरे वो भी बताने लगी कि संडे को पियर में फास्ट के पास गए थे। वहाँ प्रार्थना ही प्रार्थना में जाने से हमें ऐसा महसूस होने लगा कि हमारे दुख दर्द दूर हो रहे हैं, हमारी बीमारियाँ ठीक होती चली गई। गोलावड़ में काली माता मंदिर के सामने विपिन से मुलाकात हुई। विपिन ने बताया कि मैं भी हिंदू देवी देवताओं के अलावा यीशु को भी मानने लगा था। मेरी पत्नी बहुत बीमार रहती थी, वो ठीक नहीं हो रही थी। तब किसी ने मुझे फादर के बारे में बताया। मैं अपने पत्नी के साथ संडे पियर में गया। ऐसा लगा वो धीरे धीरे ठीक हो रही है, उसकी हालत में सुधार आ रहा है। और सुधरता देखकर मेरा आस्था परमेश्वर में बढ़ने लगा। मैं हर संडे पियर में जाने लगा। काफ़ी लोग को मैंने खुद भी कहा कि वो पियर में जाएं, प्रभु उनकी परेशानी दूर करेंगे। लेकिन अचानक मेरी पत्नी की तबीयत बिगड़ने लगी। हम फिर वहां गए लेकिन कोई खास फ़ायदा नज़र नहीं आया। इसके बाद हम डॉक्टर के पास भागे, उसका इलाज करवाया, लेकिन कुछ महीने पहले ही पत्नी की मौत हो गई। तब हमें समझ में आया कि ये सिर्फ ड्रामा है। पियर से किसी की बीमारी ठीक नहीं होती है। पत्नी की मौत के बाद मैं संडे पियर में जाना छोड़ दिया। मैंने किसी कागज़ पर अपना धर्म नहीं बदला। मैं तो बस सुकून के लिए संडे पियर जाने लगा था। यीशु को पूछने लगा था। मैंने अग्नि समाज के कार्यक्रम में हवन किया और अब नियमित पूजा करने लगा हूँ। वहीं कई लोगों ने अपनी ऐसी ही कहानियाँ बताई जिससे कि लोग क्रिश्चियन बने थे। मगर सनातन वैदिक संगठन अग्नि समाज संस्था के सदस्यों ने बताया कि वो धर्मांतरण कर चुके लोगों को जागरूक कर दोबारा सनातन में लाते हैं। कार्यकर्ता स्वाति ने बताया कि जो लोग धर्म बदल चुके हैं उन्हें वापस लाना थोड़ा मुश्किल होता है। मंदिर में कराया गया यज्ञ उसी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। धीरे धीरे इन लोगों को सनातन का महत्व समझाकर दोबारा वापस लाएंगे। इस पर हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। लोग ये स्वीकार करने को राजी नहीं होते कि वो परिवर्तित हुए हैं। दरअसल उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, इसलिए उनकी वापसी बहुत मुश्किल से होती है। अग्नि समाज के संस्थापक संजीव नेवर, जो ITI के स्नातक और वेद प्रचारक हैं, उन्होंने कहा पूरे वेस्ट यूपी में इस तरह के सनातन संस्कृति को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। मालिन बस्ती को और ऑपरेशन लोगों को खासकर टारगेट करने और बरगलाया जा रहा है। फिलहाल मास्टर जो फादर थे उन्हें पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और लगभग 300 क्रिश्चियन बने हिंदुओं को वापस अपने धर्म में लाया जा चुका है।